गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 गणित के प्रश्नावली नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का दोनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। ये अपना 3.4 का वीडियो नंबर 3 रहेगा, ठीक है। इसमें अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या जो होती है, जैसे 1 है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। इन दोनों के मध्य जो घेर कितने का होता है, 2, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक संख्या जो है उसको मैं x से मान लूं, तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो दूसरी संख्या आएगी, ठीक है। तो अपन माना प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक x, क्या मानते हैं, x, ठीक है। तो द्वितीय धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये होगी नंबर 1। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसमें अपन 2 जोड़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या बोल रहा है, उन दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग अगर मैं करता हूं तो कितना होना चाहिए, 90, 290। देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने, दोनों के वर्गों का योग, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इनका वर्ग कर दूं तो x का क्या हो गया, वर्ग, प्लस इसका वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, x + 2 का वर्ग। दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 290, समझिए। तो दोनों के वर्ग का योग कितना हो गया आपका, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग का योगफल, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं ये हो गया x², ठीक है। ये a + b का और इसका फार्मूला, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 2x प्लस b का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, 4। ये 290 में यहाँ ले लो, कितना हो गया, माइनस का 290 बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये x² कितना हो गया, 2x², और ये कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। और इधर कितना हो गया, ये 4 घटाया कितना रहेगा, माइनस का 286 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। 2ab b और कितना आएगा, ये 4 आएगा। 2ab का मान कितना, 2 कितना हो गया, 4। अब देखो 2 सब में आ रहा है, 2 का क्या करते हैं अपन, भाग दे दे, 2 का भाग दे दे, कितना रहेगा यहाँ पर, x², यहाँ कितना रहेगा, 2x, और यहाँ कितना रहेगा, 143 बराबर क्या हो गया, 0। समझिए, ये अपनी एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। आप इन द्विघात समीकरण का फिर क्या करना, मान निकालना, ठीक है। तो श्रीधराचार्य क्रम से कर लो, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या सूत्र है, उससे अपन क्या निकालते हैं, d का मान कैसे निकालते हैं, d² - 4ac, ठीक है। पहले abc क्या है, a का मान कितना है, 1, b कितना है, 2, और c कितना है, माइनस का 1, 4, 3, ठीक है। तो ये abc के मान है। फिर d में रखते हैं अपन, तो b कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, 1, c कितना है, माइनस का 1, 4, ठीक है। इतना तो ये हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस क्या हो गया, प्लस 4 2 कितना हो गया, 12 का 2 80 ले, 16 और 1 17 का 7 80 ले, 4 और 1 कितना हो गया, 8, कितना है ये, 872, 143, सॉरी 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 12 का 2 80 ले, 4 16 17 ले, 4 और 1 5, कितना है, 572, और ये 4 कितना हो जाएगा, 5 7 6, ये किसका मान आ गया, d का मान,
ठीक है, फिर अपन ध्यान दें तो जो मूल निकालते हैं x को कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2e, ठीक है, या d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, एक ही बात, ठीक है। हाँ लिखना है यहाँ पर माइनस b, b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट d, d कितना है 5 7 6, y कितना आ गया 2a, ये कितना है 1, ठीक है। तो ये x कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये अपना 24 का रूट है, ठीक है, 24 का वर्ग करो तो ये आपके 5 आता है बटा कितना है 2, ठीक है। फिर यहाँ दो कंडीशन बनती है, ठीक है, दो कंडीशन क्या बनती है, प्लस लेने पर ये बीच में प्लस लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x 1 माइनस का 2 प्लस का 24 बटा कितना हो जाएगा, तो x 1 कितना आ जाएगा 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22 बटा 2, तो x 1 कितना आ जाएगा 11, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस बताओ तो माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 24 बटा 2, तो x2 कितना हो जाएगा माइनस का 26 बटा 2, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1 और 3 कितना आया 13। तो अपने यहाँ पर x से 2 मान निकल के, एक हो गया 11 और एक हो गया माइनस का 13, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप वीडियो पॉज करके उतार दें, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 4 गुना, तो आपको दोनों संख्या याद करनी है। तो पहले अपन दो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो माना बड़ी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या y है, यहां तक क्लियर। अब क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है अपना 16 दो संख्या के वर्गों का अंतर, इन दोनों का वर्ग करूं x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसका अंतर वो कितना है 45 है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, छोटी संख्या मतलब y का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुना है, तो y स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या x का 4 गुना, ठीक है। तो ये आपको दे दी, तो आपको यहाँ पर x और y क्या है निकालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर का मान कितना 4x में यहाँ रख देता हूँ, समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर 4x, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 45, y स्क्वायर की जगह लिखा पर है 4x, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये x स्क्वायर माइनस का 4x और इसको उधर ले लें कितना हो माइनस का 45 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, सीधी दराजा से कर सकते हैं, गुणन करने से भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुणन करने से अगर आपको करना है तो गुणा करने में कितना आना चाहिए आपकी 45, और यहाँ पर क्या चिन्ह माइनस का, माइनस करने में कितना आना चाहिए 4, तो देखो इससे कुछ संख्या है क्या, गुणा करने में कितना है 45 और माइनस करने में कितना है 4, ठीक है। तो 9 × 5 45 और 9 में से 5 घटा कितना होगा 4, तो यहाँ पर दो संख्या पर क्या मान सकते हैं 9 और
5 9 के बाद कितना होता है 45, तो x स्क्वायर माइनस 5 4 कर सकता हूं मैं 5 सॉरी 9 माइनस 5 4 हो गया इंटू x माइनस 45 बराबर क्या हो गया 0। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 45 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा क्या रहेगा x माइनस 9, यहाँ से 5 कॉमन ले लो क्या रहेगा x माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है x माइनस 9 इधर भी इधर क्या रहा x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो एक बार तो हम x माइनस 9 बराबर 0 के मान निकालेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं x मान निकाल कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से अगर मैं x मान निकाल कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है तो अब y निकाला आपने, देखो y कैसे निकलेगा इनटू 4 स्क्वायर। ठीक है तो देखो चूंकि अब x बराबर 9 है तो y स्क्वायर कितना होता है बराबर 4x, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 इनटू 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, तो 36 से कितना होगा 6, x कितना 9 और y कितना होना चाहिए 6, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36 कितना रहेगा 45 आ रहा है करेक्ट। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं तो y से कितना आएगा माइनस ये 4 और इनटू माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो ये y स्क्वायर मान और y बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस का 20 और ये अंडर माइनस का 20 वास्तविक संख्या नहीं है इसलिए ये मान आपका सही नहीं होगा। तो राइट मान होगा x कितना होगा y कितना हो जाएगा 6। ठीक है इस प्रकार से ये दो वैल्यू आ गया क्लियर हो गया। इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है और प्रश्न वाले 3.4 का एक सा बाकी अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 16 जो है उसको दो भागों में विभाजित करना। ठीक है तो देखो यहाँ पर माना बड़ी संख्या x दूसरी संख्या क्या हो जाएगी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 16 माइनस देखिए इधर 16 की दो बार कर रहे हैं, एक 16 तो अगर ये अगर 8 है तो दूसरा कैसे निकलेगा 16 माइनस 8, तो 8 को अगर मैं यहाँ x मान लूं तो दूसरा कैसे निकलेगा 16 माइनस x। ठीक है तो ये हो जाएगा आपके x और 16 माइनस x ये हो गया यहाँ पर। अब क्या कहना है इस प्रकार से विभाजन कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़े भाग कौन सा माना पड़ा है छोटी संख्या तो बड़ा भाग कौन सा माना x प्रश्नानुसार बड़ा भाग क्या माना x का 2 गुना बड़ी संख्या का वर्ग का 2 गुना, तो इसका अपन ने वर्ग कर दिया वर्ग का 2 गुना। ठीक है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग मतलब 16 माइनस x के वर्ग बड़े देखिए बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये 164 अधिक है तो इसमें क्या करूंगा मैं 164 का एडिशन कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है ये तो इसमें अपन 164 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या हो निकालना। ठीक है तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना आएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2 a का मतलब 16 b का मतलब x प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस कितना 164। ठीक है ये 16 का वर्ग करते हैं 16 कितना हो जाएगा 100 के 8 85 9 16 और 9 कितना हो जाएगा 4 25 कितना हो जाएगा 256। तो ये तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 256 ये कितना हो गया 32x प्लस x स्क्वायर और प्लस 164।
ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2x², इसको उधर ले लो तो माइनस का x², इसको उधर लिया तो प्लस का 32x, 256 और 164 को जोड़ दें। ठीक है, तो कितना हुआ 200, 300 और ये 120 में 420 हो गया। कितना हो रहा है 420, और इसको भी मैंने इधर ले लिया, क्या हो गया माइनस के 420 बराबर क्या हो गया 0। देखना ये 2x², ये इधर ले माइनस x², ये 32x प्लस का, और इन दोनों को इधर लिया तो माइनस का हो जाएगा, जोड़ दे कितना होगा 6 इसके 1 5 और 6 11 और 12 तो 1 2 3 और 1 4 कितना है 420। इससे देखो दो सब में आ रहा है। पहले तो यहाँ देखो 2x² में से 1x² का कितना रहेगा x² प्लस का 32x और माइनस कितना हो जाएगा 420 बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन सी जरा चार में से भी करेंगे, ठीक है, तो इसके एबीसी के पहले मान निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो सी दराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ए का मान क्या आएगा देखो 1 आ रहा, बी का मान कितना आएगा 32 और सी कितना आएगा आपकी माइनस का 400। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहले अपन क्या निकालते हैं डी कैसे निकलेगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक करके ये भी, और b कितना आपके 32 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 c कितना है 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना। 32 का वर्ग कितना होगा तो गुणा करो 32 के साथ गुणा करो, कितना हो जाएगा ये 32 × 2 कितना होगा 64, 4 हासिल 6, 32 × 3 कितना हो जाएगा 6 3 96। ठीक है, और 96 और 6 कितना हो जाएगा जोड़ के कितना हो जाएगा 100, कितना है ये 1024। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 1024 माइनस गुणा कर दो 0 4 में कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा कितना आ रहा है 1680। ठीक है, अब आगे ये डी का मान निकाला 1680 में से आप 1024 को क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, ये एक बार चेक कर दो माइनस के आ रहा है क्या देख लेते हैं। देखो बड़ी संख्या क्या मानी हमारा x, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 16 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसका वर्ग का दुगुना छोटी संख्या के वर्ग से कितना अधिक है 164। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि माइनस क्या आ रहा है। हाँ, दो बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, बड़ा भाग में समान अपन x के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 100, छोटे भाग ये रहा उसके वर्ग से। ठीक है, यहाँ तक अब देखो ये हो गया 2x², ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 a मतलब 16 b मतलब x प्लस b का स्क्वायर और ये 164। ठीक है, तो ये हो गया 2x² 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 25 256 सही है। ये कितना हो जाएगा 16 × 2 कितना होगा 32x, ये x² और ये कितना हो गया 160। आगे और सॉल्व करना है, ये x² इधर ले लिया तो ये 2x² माइनस x², ये 32x यहां ले लिया तो ये भी हो गया प्लस 32x, और ये 256 6 और 4 10 के जोड़ से ले 5 और 6 11 12 का से ले 2 3 और 4, तो इसको उधर ले क्या होगा माइनस में। अब ये x² और ये 32x और ये कितना माइनस 420x। ठीक है, a का मान कितना है आपकी 1, b का मान 32 और c का मान कितना है माइनस के 420। तो ये माइनस के 420 है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1024 है तो कितना 4 2 और 8 10 के जोड़ से 1 6 और 1 7 और 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 2704। ठीक है, किसका मान है आपके डी का मान है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अपन क्या निकालना है x
तो x कितना कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4ac ओपन कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर कितना है माइनस b कितना है 32 प्लस माइनस अंडर रूट ये पूरा क्या अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का मान कितना है 2704 बटा कितना आएगा 2a, ये कितना आएगा ये का मान कितना होगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करें तो x का कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस का 32 प्लस माइनस अगर 27 से 4 जो है इसका क्या रूट है क्या वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 27 से 4 दो आ रहा है, तो अब देखो सीधा अगर आपको रूट निकालना सीखना है तो एक बार उसी को चलो ये दो संख्या और दो संख्या, ठीक है ना, दोनों की जोड़ी बना फिर देखो यहाँ आपको मानना है 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 5 का 25 6 का हो रहा है कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कर कितना हो रहा है 25, ठीक घटा कितना है 2, ठीक है, 5 का वर्ग किया तो 5 में 5 बढ़िया कितना हो जाएगा 10। अब सीधा उत्तर कितना हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ पर 2 लिखो तो 2 यहाँ से कितना हो जाएगा ये 204 तो 2 बढ़ जाएगा इसका ये 52 था, तो ये आ जाएगा अपना 52 बटा कितना हो गया 2। ठीक है, अब एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, ठीक है, तो देखो आपको पहले अपन प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पर पहला मान x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 52 बटा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 माइनस 2 0, 5 में से कितना रहा 2, कितना रहा 20 बटा 2, तो x का कितना है